प्रदेश सरकार के फैसले के बाद अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 11 साल बाद फिर से 8वीं की परीक्षा लेगा। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद की माने तो 8वीं की परीक्षा उनके लिए चुनौती व अवसर दोनों है, जिसकी सभी तैयारी की जा रही है। साथ ही सचिव का दावा है कि 8वीं की बोर्ड की परीक्षा के बाद शिक्षा के स्तर व 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम में सुधार होगा। बता दें कि साल 2010 में RTE कानून लागू हो गया था। इसके बाद नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल ना करने का नियम बना था। इसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी 8वीं की परीक्षा लेना बंद कर दिया था। बता दें कि शिक्षा बोर्ड भिवानी ने अंतिम बार साल 2010 के मार्च माह में 8वीं की परीक्षा ली थी, जिसमें 3,67,247 बच्चों ने परीक्षा दी और इसमें से 3,44,198 बच्चे पास हुए थे। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि अब शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए प्रदेश सरकार ने 8वीं की परीक्षा शिक्षा बोर्ड द्वारा इसी सत्र यानी मार्च 2021 में आयोजित करवाने का फैसला लिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि RTE के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत साल 2010 में 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा न करवाने का फैसला हुआ था। उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 सालों में शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव और सुधार हुआ है, जिससे 10वीं व 12वीं के परिणाम काफ़ी सुधर रहे हैं। देखिए गंगा साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो इस बात पे आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार सरकार के निर्देश अनुसार 8वीं का बोर्ड फिर दोबारा से लागू किया जाएगा, जो अगले सत्र से हम लोग इसकी परीक्षा जरूर लेंगे। ये लगभग 2010 में हमारी जो मार्च 2010 के अंदर आखिरी 8वीं की बोर्ड की परीक्षा हुई थी और इसके अंदर 3,67,247 बच्चों ने अपेयर किया था, जिसमें से 3,44,698 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे। और इसी को देखते हुए लगभग 10 साल बाद ये परीक्षा फिर दोबारा से अगले मार्च 2021 में हम लोग इसकी परीक्षा उसके आसपास के हम इसे बोर्ड की परीक्षा लेंगे। देखिए, परीक्षाएं बंद करने का क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी आई थी, नो डिटेंशन पॉलिसी। उस पॉलिसी के अनुसार किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा और राइट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसके अंदर था कि सभी बच्चों को संपूर्णतः का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और उसी को देखते हुए ये जिसे डिसकंटिन्यू किया था और लेकिन उस कहीं ना कहीं सरकार बदलाव जरूर आया है और उस बार इस दोबारा 8 की बोर्ड का शुरू करने का इसके दूरगामी नतीजे होंगे, मैं आपको बताऊं। और लगातार अगर पिछले 4-5 साल के अगर आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अंदर मूलभूत तब्दीलियाँ हुई हैं, जो फाउंडेशन जो उनका कहूँ या फंडामेंटल चेंजेस आए हैं, जिसके कारण निरंतर जो रिजल्ट है वो बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, बड़े सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं 10वीं 12वीं। और मुझे पूर्ण यकीन है कि अगर 8वीं का बोर्ड भी इस तरह होगा तो उससे जो 10वीं का जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत चेंजेस आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर, बोर्ड की अगर तैयारियों की बात करें तो कितनी तैयारियां और कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, बोर्ड पूरा सक्षम है क्योंकि पहले ही बोर्ड परीक्षाएं लेता आ रहा था। ये 10 साल से हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर रखा था, लेकिन अब जैसे सरकार के आदेश आए हैं उन हिदायतों के हिसाब से बोर्ड ने पूरी मुकम्मल तैयारियां शुरुआत कर दी हैं। कल भी एक मीटिंग करी थी हम लोगों ने, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने और हम लोगों ने सभी ने बैठकों के सभी के जो हमने अलग अलग तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है किस्म से उसी को हमने एक हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो गया है कि किस प्रकार से क्या क्या बड़े और हम लोगों ने स्टेप वाइज वो लिया है और उसी को देखते हुए हम उसके ऊपर चलेंगे, जो कार्रवाई करेंगे और हम जो अगले साल की जो है बोर्ड की परीक्षा है वो जरूर होंगी 8वीं की। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।